महागठबंधन में तकरार, एक अनार 100 बीमार। महागठबंधन में साथी नहीं राजी, कैसे जीतेंगे बाजी। राहुल तेजस्वी की दोस्ती, क्यों डूबी सीट शेयरिंग की कश्ती। महागठबंधन में नहीं बनी बात, लालटेन से जलेगा हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख भी खत्म हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना सका है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों ने बिना अंतिम समझौते के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिसके चलते कम से कम 7 से 8 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी। जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर से एक दिन पहले अपनी पार्टी के 48 नामों की लिस्ट घोषित कर दी। वहीं सीपीआई-एमएल ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जबकि वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। इस बीच सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के ही 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। महागठबंधन में टकराव किन-किन सीटों पर है, क्या पेच है, इसे समझिए। सबसे पहले बात वैशाली की। कांग्रेस के संजीव कुमार और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हो गए हैं। दोनों दलों की मजबूत पकड़ का दावा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को टिकट दे दिया। अब एनडीए से कमजोरी के रूप में उछाल रहा है। राजा पाकर की बात करें तो कांग्रेस की प्रतिमा दास और सीपीआई-एमएल के मोहित पासवान आमने सामने हैं। इसी प्रकार बछवाड़ा में सीपीआई-एमएल और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच टकराव दिख रहा है। सहमति नहीं बनने से स्थानीय स्तर पर काफी असंतोष है। दरभंगा जिले के गौरा बोराम की बात करें तो वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। चर्चा है कि आरजेडी के कैंडिडेट नाम वापस लेंगे। इसी तरह रोसड़ा में आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में टकराव दिख रहा है। बिहार शरीफ की बात करें तो कांग्रेस के उमर खान और सीपीआई के सतीश यादव के नामांकन से विवाद उत्पन्न हो चुका है। एनडीए इसे गठबंधन की फूट का प्रतीक बता रहा है। कहलगांव की बात करें तो आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा में टकराव है। यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। तारापुर की बात करें तो मुंगेर जिले की इस सीट पर वीआईपी और आरजेडी के बीच विवाद दिख रहा है। यहां से चुनाव लड़ रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा जिले के आलमनगर सीट पर विचित्र स्थिति दिख रही है। एक ही उम्मीदवार नवीन कुमार ने आरजेडी वीआईपी दोनों के सिंबल पर नामांकन कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? मांग और आपूर्ति में असंतुलन। चाहे आरजेडी हो,
चाहे मतलब खुशवा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उपरांत सारे जो माहौल पैदा हुए हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता से निकालने के एक माहौल बन चुके हैं। तो इसमें आरजेडी कहिए, कांग्रेस कहिए, हम सबको जो आम कार्य करते हैं और नेतागण हैं, उनको लगता है कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम जीतने में आसान होगी। मौसम है, हालांकि महंगाई बहुत है। लोग जो है आज हम अखबार में देख रहे थे कि सोना जो है 1,35,000 रुपये जो है भरी हो गया है। तो इतनी महंगाई में भी लोग जो है धनतेरस मनाएं और बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। महागठबंधन में सब ठीक है, त्योहार मनाइए, त्योहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी कुछ पार्टियां भी महागठबंधन में सीट चाहती थी, लेकिन इन्हें पूछा ही नहीं गया। अब ये पार्टी धोखे का आरोप लगा रही है और 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इनकी सीटों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। देखिए, इंतजार की भी इंतहा हो गई। हम लोगों ने पूरे सब्र का परिचय दिया। हमारे लोग बात करने के लिए भी पटना गए, वार्ता भी हुई। हमें दिलासा, भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। कोई भी सीट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया और जहां तक जो हम लोगों की क्षमता थी उस अनुरूप कोई ऑफर भी नहीं आया। तो अब बहुत विलंब हो चुका है और हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम शिबू सोरेन की पार्टी के व्यक्ति हैं। दरअसल महागठबंधन में हर दलों की ज्यादा सीटों पर लड़ने की ख्वाहिश है। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा डिप्टी सीएम बनने की है। अगर सीट ही मनमाफिक नहीं आएंगे तो फिर भाव कैसे मिलेगा। इसी तरह कुछ सीटों पर लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस या आरजेडी खुद को मजबूत मानती हैं। त्याग की भावना किसी में दिखी नहीं तो सीट बंटवारा भी समय पर नहीं हो पाया। शायद इसलिए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन में कुछ सीटों पर कलह से क्या एनडीए की स्थिति मजबूत होने वाली है। बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल और तेजस्वी और बाकी महागठबंधन की पार्टियां चुनाव से पहले साथ साथ दिखती थीं, अभी भी कहने को साथ हैं, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। जवाब तो महागठबंधन को ढूंढना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।